हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग आज देखेंगे आपका पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो पिछले जो हमने पुराना जो अपना चैप्टर था नंबर 1, उसको हमने पढ़ा कि संविधान की हमें जरूरत क्यों है, संविधान बनता कैसे है, उसका महत्व क्या है। इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने आपकी बात की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है कि आपकी धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, किसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। क्लियर है, इसके विषय में आज हम लोग आपका अपना विस्तृत से आपकी चर्चा करने वाले हैं और एक एक करके हम इन सारे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर पढ़ने पर ध्यान देंगे। क्लियर है। अब चलिए, कोई भी बच्चा अगर अपनी क्लास से माइक लेकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है, मेरे प्यारे बच्चों आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी क्लास से। क्लियर है। चलिए, है कोई बच्चा जो माइक ले और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे किसी भी स्कूल से? कोई भी बच्चा? जेआईसी कोटद्वार, जेआईसी अंचोली, जेआईसी बुग्गावाला, जेआईसी ट्यूनी, जेआईसी लक्ष्मण झूला। चलिए बच्चों, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो हम सीधा अपने जो हमारा मेन चैप्टर है हम लोग उसको वहां से प्रारंभ कर देते हैं और एक एक करके हम लोग सारे चीजों को आपका देखना शुरू करते हैं। क्लियर है। ध्यान रखें। देखिए, ध्यान दीजिए, इतिहास में हम धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। देखिए, धर्म के आधार पर आप लोगों में डिस्क्रिमिनेशन, बेदखली और अत्याचार की बहुत सारी चीजों को हमने इतिहास के बहुत सारे पन्नों में पढ़ा है। क्लियर है। और क्या कह रहे हैं, उसके बहुत सारे अनेक हमको एग्जाम्पल भी मिलते हैं, उदाहरण भी मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए थे। देखिए, जर्मन का शासक था हिटलर। आपने पढ़ा हिटलर के बारे में, नहीं है तो आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ ले जाओगे। उसने क्या किया था, यहूदियों को जर्मन से शिफ्ट करने के लिए, वहां से हटाने के लिए उन पर क्या कुछ नहीं किया, उन पर किस प्रकार का अत्याचार किया। वहां कई लाखों लोगों को केवल धर्म के आधार पर ही मार दिया गया था। किसके आधार पर मारा जर्मनी में? केवल धर्म के बेस पर जर्मनी में आपका हिटलर ने मार दिया था कि वहां के लोग क्या हैं, यहूदी हैं। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। आप कह रहे हैं इजराइल जो है, इजराइल में सबसे ज्यादा आपका यहूदी रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ रहते हैं यहूदी आपके सबसे ज्यादा? आपके इजराइल में। लेकिन क्या हो रहा है इजराइल में, जो अब आपके मुसलमान हैं और यहूदी हैं वो क्या है, वहां इजराइल में आपके अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक होने की वजह से उनके साथ भी क्या हो रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। ठीक। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों को मंदिर, गिरजाघर बनाने की छूट रही है, यानी कि जो नॉन मुस्लिम हैं, जो और किसी धर्म के हैं, उन लोगों को क्या नहीं कर सकते, वो अपनी मंदिर नहीं बना सकते, वो अपनी चर्च नहीं बना सकते, उन लोगों को कोई ऐसी परमिशन नहीं है। ना ही धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना करने के लिए सार्वजनिक जो स्थल है उन पर आपके इकट्ठा हो सकते हैं, यानी कि वो आपका पूजा पाठ करने के लिए किसी एक स्थान पर भी आपका इकट्ठा जो है वो नहीं हो सकते। ठीक। आगे क्या है इसमें, इन सभी उदाहरणों में से एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं।
अब देखिए, जितने भी बड़े बड़े धार्मिक समुदाय हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो जो आपके लोग हैं उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटना तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब धर्म दूसरों के स्थान पर राज्य किसी धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है। कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, उत्पीड़न, मारना पीटने तब कब बढ़ती हैं चीजें, तो कह रहे हैं ये चीजें तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब कोई राज्य एक किसी धर्म को अपने धर्म की मान्यता दे देता है। मान लीजिए जैसे सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म को ही मान्यता दी गई है कि सऊदी अरब का जो मेन धर्म है वो क्या है, मुस्लिम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो नॉन मुस्लिम होंगे उनके साथ वहां क्या होता है, अमानवीय व्यवहार इसलिए होते हैं क्योंकि वहां राज्य ने अपने धर्म को एक्सेप्ट किया, ऑथराइज किया है। ठीक, जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म को दबाव झेलना चाहता है। ठीक, अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है ना तो क्या होना चाहेगा कि वो किसी आपके धर्म का हिस्सा बने, ना उसका भेदभाव झेले, ना उसकी वजह से उसको कोई ऐसा जो आपका प्रेशर है वो आपका झेलना पड़े। भारत में क्या राजधर्म आधार पर किसी नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकता है? कह रहे कि अगर भारत में राजधर्म के आधार पर क्या किसी नागरिक के साथ भेदभाव किया जा सकता है? अब पहले मुझे बताइए, क्या भारत का कोई राज्य धर्म है? क्या भारत ने कह दिया है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, हम क्रिश्चियन कंट्री हैं, क्या हम सिख कंट्री हैं? क्या इस प्रकार भारतीय संविधान में कोई आपकी विवेचना की गई है? किसी चीज का उल्लेख आपको मिला है? आप मुझे बताइए, क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है? तो नहीं बच्चों, हमारे संविधान में, हमारे यहाँ अब आपके राज्य में धर्म की विवेचना नहीं की गई है। हमने किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। हम क्या हैं, हम बल्कि पंथ निरपेक्ष हैं। देखिए, हमारे यहाँ सर्वधर्म संभव की भावना है, सब धर्मों को समान रूप से माना गया है, किसी को छोटा बड़ा नहीं माना गया है और राज्य ने कोई अपना धर्म घोषित नहीं किया है। क्लियर है? और धर्मों में भी कुछ आपके पंथ होते हैं, तो हमारे यहाँ हर पंथ को मानने की भी आपकी परंपरा है। ठीक, उन्हें भी स्वतंत्रता है कि वो अपने पंथ को अपने अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार उनको मान सके, उनकी पूजा पाठ पत्ती ये सब चीजें आपका कर सके। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुरता से भी हमारी रक्षा करते हैं। देखिए, क्या मिले हमको, मौलिक अधिकार मिले। ठीक, आप देखेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है, आर्टिकल 12 से आपको 32 के बीच में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, जैसे 35 तक हम लोग देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ये किसने दिए हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही आपका प्रोविजन है। और क्या करता है कि राज्य, कोई भी देश, सरकार, राज्य अपनी सत्ता में हमें ना फंसा ले, हम कोई गलत तरीके से परेशान ना करे, इसलिए हमको दिया गया है। और अगर किसी को बहुमत प्राप्त होता है, वो आपका निरंकुश ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हमारी जो है ये रक्षा करते हैं। कौन? मौलिक अधिकार। ठीक, अब देखिए, भारतीय संविधान को सभी धार्मिक विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है। क्या आप क्या कर सकते हैं? हर धर्म के विश्वास, उपासक मानने वालों को पूरी छूट हमको प्रदान की गई है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार पर को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्यों ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। क्या करा है? जो भारतीय राज्य है, धर्म और राज्य की जो संकल्पना है, एक दूसरे से अलग रखने की जो आपकी रणनीति है वो अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। क्या करें? धर्म की इसी कल्पना को अलग रखने की नीति को हम क्या कहते हैं? आपका धर्म निरपेक्ष कहते हैं। ये क्या है? ये धर्म निरपेक्ष की स्थिति है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए,
एक बच्चे ने छोटी सी आर्ट बनाई है, इस आर्ट को देखिए। इस अध्याय में 3 चित्र आप एक ही उम्र के विद्यार्थियों के बने हैं और उन्हें धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए कहा गया है। क्या गया है? धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए। कहीं अब देखिए मंदिर बना है, गिरजाघर बना है, मस्जिद बनी है, गुरुद्वारा बना है, सब चीजों को रखा गया है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है अब ये कि हम लोग ये देखें कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि हम धर्म को राज्य के साथ क्यों मिक्स करना नहीं चाहते। क्या है कि हम धर्म को राज्य के साथ क्यों मिक्स करना नहीं चाहते, ये पता होना चाहिए। बताइए क्यों नहीं चाहते? जैसा कि पिछली चर्चा की गई थी, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग रखना। क्या करा जाए? धर्म को, जो आपकी राज सत्ता है, उससे कैसा रखा जाए? अलग रखा जाए। एक लोकतांत्रिक देश में यह है बहुत जरूरी है कि दुनिया के करीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहें। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। आप अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता पर पहुंचेंगे तो उनका समूह एक दूसरे धर्मों के खिलाफ, कैसा? एक दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए दूसरे लोगों के धर्म को, उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए, वो उनको परेशान करने के लिए तो जितने भी राज्य के संसाधन है, संसाधन के रूप में पुलिस व्यवस्था होगी मान लीजिए, और बहुत सारी ऐसी एजेंसी संस्था है, वो उनको परेशान करने के लिए ये सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, यानी कि जिनकी दूसरी संख्या दूसरे धर्मों की तुलना में उनकी संख्या कम है, उनके साथ क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहां तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे अल्पसंख्यक को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोकता हो या धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव उनका अधिकार का उल्लंघन करता हो। जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिकों को प्रदान करता है, लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह आम कारण है, अहम कारण रहा है, जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना गया है? कि वो किसी का हनन कर सकता है, किसी को एक धर्म विशेष के आधार पर दूसरे लोगों के साथ भेदभाव और अत्याचार जैसी आपकी चीजें ना हो। ठीक इसलिए हमने क्या किया है कि जो हमारा धर्म है हमने उसको सेपरेट रखा है राज्य से। राज्य अपने प्रशासनिक स्ट्रक्चर को देखे, उस पर अपने काम करे, समाज को बदलाव के लिए, समाज के विकास के लिए काम करे, और धर्म को बिल्कुल सेपरेट रखे कि राज्य का, किसी देश का, किसी राज्य का, किसी शासन प्रशासन का किसी धर्म से कोई विशेष संरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये हमको देखना है। ठीक क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए और ये सारी चीजें आपको याद भी रहनी चाहिए। ठीक अब देखिए लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखना एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उद्देश्यों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्र होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह अच्छी ना लगी, इसका मतलब है कि आप इसके बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर
राज्य की सत्ता ऐसे हिंदू के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? क्लियर है? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो सभी आपको समुदाय को एक दूसरे की ओर भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य होंगे कि हिंदुत्व को केवल एक ही व्याख्या होती है और उनकी कोई और व्याख्या तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? कोई और उनका अधिकार जो है आपका नहीं है। अब बताइए किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता की व्याख्या की है कि कैसे हम इन चीज को अलग रख सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक हिंदुओं में एक वाक्य कृति का भी एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है छुआछूत की प्रथा। देखिए, हिंदुओं में विचार के आधार पर, विचार भावना के आधार पर एक बहुत बड़े टाइम से आपके छुआछूत की जो भावना है कहीं ना कहीं हमारे इस पढ़े लिखे समाज में आज भी वर्तमान रूप में विद्यमान है। क्लियर है? तो उस व्यवस्था के खिलाफ, उन सारी चीजों के खिलाफ हमारी जो सोच है वो आज भी प्रथा आपकी चली हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसके बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम उसमें कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारी सारी चीजें हैं, लेकिन हम कितने हद तक सफल हो पाए उस छुआछूत की व्यवस्था को आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आज के समय में तो आपका डिस्क्रिमिनेशन नामात्र जैसा रह गया है। एक समय था प्राचीन दौर में कि बड़ी जाति, छोटी जाति, निम्न जाति और उच्च कुल, निम्न कुल, बड़ा कुल, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, इस तरह से आपका सामाजिक विभाजन था। क्लियर है? वो एक दूसरे के घर में आपका प्रवेश भी नहीं कर पाते थे, तो खाना पीना, साथ उठने की बात तो बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन आज के समाज में ऐसी चीजें आपकी नहीं है, फिर भी ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे आपकी बदल रही हैं। आप इनको अच्छे से देख सकते हो। आप देखिए, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और गुड़ आपको दिखाई देगा। ये हमारे साथ धर्मनिरपेक्षता की पहचान है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते सभी आपस में बहन भाई। ये हमारी एक अपनी कोटेशन है, टैगलाइन है। देखिए, हम सब आपस में क्या चाहते हैं कि हमारा भाईचारा बना रहे, हम एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण रहें, समाज को हमारी जरूरत है हम उसको प्रगतिशील करें, कुछ देश के निर्माण में हम लोग काम कर सकें ताकि हमारे देश जो है, हमारा देश बहुत अच्छे लेवल पर आपका पहुंच सके। ये हमारी कोशिश रहती है और यही हमारा जो है आपका प्रयास भी है। ठीक? और हमको जो है इस दिशा में स्पेशली हमको काम करने की जरूरत है। ठीक? तो अब जो हमको समझना है वो देखना है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, कि भारत में किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या प्रोविजन किया गया है, इसको हम लोग आपका देखेंगे। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है, पीछे का कुछ भी अगर आपको चैप्टर में समझ नहीं आया है तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे माध्यम आपके पास खुले हैं। आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, आपके पास 30 सेकंड है, आप एक बार वापस से चैप्टर को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट? चलिए आगे चल देते हैं और एक एक करके हम लोग इन सारी चीजों को आपका देख लेते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। देख लिया आप लोगों ने? ठीक? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकारते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखता है कि, अब देखिए क्या कहा गया है कि भारतीय राज्य क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। ठीक? केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार सकता है। कि अगर हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी राज्य, तो जिन गोल के साथ, जिन अचीवमेंट के साथ, जिन लक्ष्यों को बाधित करके चल रहा है, वो उनको आपका तभी प्राप्त कर सकता है।
ठीक। अब देखिए, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कि कोई भी एक धर्म समुदाय दूसरे समुदाय को ना दबाए, यानी कि बहुसंख्यक दल अल्पसंख्यकों को आपका परेशान ना करे। दूसरा है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। क्या नहीं करेगा? ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ठीक, और ना ही क्या करेगा, लोगों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसे आपका छीनेगा। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल, ठीक। ये किसका आधार है? ये आधार है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का और धार्मिक सहिष्णुता का। क्लियर है? जो हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। इस तरह के दबाव को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथ में है और ना ही किसी एक धर्म के समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है? उनकी जो है उपेक्षा करने की, ये सब चीजें आपकी नहीं की जाती। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए, सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यालय की एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, कोई आपका सीमापुर स्कूल है और वहां के टीचर क्या चाहते हैं कि हम लोग क्या कर सकें, एक आपका जो त्योहार है उसको आपका मना सकें, ठीक। अब बच्चों मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा डायग्राम जो है आपको पढ़ लेना चाहिए सेल्फ ही। उपरोक्त चित्रपटिका में स्कूल के भीतर धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के लिए एक जैसा व्यवहार की सरकारी नीतियों के खिलाफ है। सरकारी स्कूल में अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना या धार्मिक आयोजन के जरिए धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों में लागू नहीं होता। देखिए, सरकारी स्कूल में आप किसी धर्म विशेष का उत्सव नहीं मना सकते, जबकि प्राइवेट में वो चीज के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय निरपेक्षता का दूसरा तरीका है कि हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान और उनका धार्मिक क्रियाकलाप में दखल ना दे। राज्य किसी खास समुदाय पर विशेष जो छूट आपकी ना दे। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्म निरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में आप पीछे छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बात से उपयुक्त उदाहरण है कि हम किस तरह से एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों की ऊंची जाति के हिंदू और अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नीची जाति को दबाते हैं। अब देखिए, हिंदुओं में ही पहले एक हमने परंपरा पढ़ी है आपका छुआछूत वाली चीजें जो है, और उसके साथ दूसरा हमने देखी हिंदुओं में ऊंची जाति। और वो क्या करते हैं, जो अपनी निचली जाति हैं उनको हमेशा आपका दबाने की, उन पर अपनी चीजें थोपने की कोशिश करते हैं। धर्म के आधार पर अलग अलग करने, भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। क्या कहा है कि छुआछूत क्या है? गैर कानूनी है, ठीक। अगर कोई इस प्रकार की गतिविधि करता है, कोई ऐसा लगता है कि वो छुआछूत दिखाना चाह रहा है, वो कोशिश कर रहा है, तो उसको कानूनन सजा का प्रावधान है, वो जेल जा सकता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग करने का, भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर लगता है कि कोई धर्म में ऐसी कुरीति है, कोई नियम है जो समाज का विखंडन कर रहा है या किसी को थोप रहा है, आप पे दबाव रहा है, तो संविधान वहां स्वतंत्र है, कानून वहां जाकर उस आपकी प्रथा को समाप्त कर सकता है। एग्जाम्पल है आपका छुआछूत।
निचली जातियों के लोगों के साथ मौलिक अधिकार का हनन करता है, क्योंकि वे भी उसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर के हिस्से का अधिकार का सम्मान रखने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म के आधार पर निजी कानून में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब देखिए, पहले हर धर्म में माँ बाप की संपत्ति में बराबर के हिस्सों को लेकर अलग अलग चीजें थी, लेकिन भारतीय कानून ने क्या कर दिया, बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया है। क्या स्पष्ट किया कि अब निजी कानून लागू होगा, और इस तरह से कानून में हस्तक्षेप कर दिया गया कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसी के अनुसार आप माँ बाप की संपत्ति में हिस्सेदारी कर सकते हैं। हिस्सेदारी के लिए जो अपील है वो कर सकते हैं। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में होती है। अगर कोई राज्य किसी चीज में आपका इंटरफेयर करता है तो उसका सिंपली मतलब क्या है, देखिए उसका सिंपली मतलब ये है कि वो ये चाहता है कि हर तरीके से क्या हो, लोगों में क्या हो, समानता बनी रहे। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिक के आधार पर राज्य में उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। और क्या करता है कि राज्य उनको सीमित आर्थिक जो सहायता है वो भी आपके प्रदान कराता है। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान इस प्रकार के काम कर सकता है। अगर किसी धर्म में कोई सामाजिक कुरीति है तो उसको समाप्त करने के लिए वो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, और वहां उसमें कानून का कोई आपका प्रोविजन जो है बना सकता है। जैसे पहले हिंदू धर्म में एक आपकी प्रथा थी कि माँ बाप के आपकी मृत्यु के पश्चात क्या होगा कि जो जमीन है वो आपका बेटों को ट्रांसफर हो जाएगी, और लड़कियों का इसमें हिस्सा नहीं था। लेकिन कोर्ट ने हिंदू आपका 2005 अधिनियम आपका पारित किया, आपका संपत्ति, उसमें साफ साफ कह दिया कि जिस प्रकार लड़के को माँ बाप की संपत्ति का हिस्सा मिलता है, अब लड़की भी क्या होगी, बराबर की हकदार होगी। क्लियर है? इस प्रकार की चीजों को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय धर्म निरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धार्मिक निरपेक्षता से किस तरह अलग है। कि आखिर में जो भारत में धर्म निरपेक्षता है वो दूसरे देशों की तुलना में किस तरह अलग है, ये हमको देखना है। तो सबसे ज्यादा महत्व, तो फिलहाल जितना पुराना पढ़ा उसमें कुछ पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। पूछ लीजिए आप एक बार, तो पूछ लीजिए बच्चों, कुछ डाउट हो तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए 3 उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। कैसे हैं? जो ऊपर 3 आपके उद्देश्य दिए गए हैं वो दूसरे संविधान से आपके मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोका जाता है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। अब देखिए, सबसे पहले यूएस में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई धार्मिक संस्थानों का पक्ष ले रहा है या कुछ आप उनके लिए कुछ विशेष कर रहे हैं, तो ऐसे आधार पर उन्होंने रोक लगाने की बात की। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, ठीक, ना ही विधायिका किसी धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। यानी कि आप किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकते, आप किसी को ज्यादा धर्म का वैल्यू नहीं दे सकते। क्यों? आपकी नजर में सब धर्म कैसे हैं? समान हैं। इसी प्रोविजन को तो हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथककरण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं देते। राज्य धर्म के मामले में ना दे, धर्म राज्य के मामले में किसी प्रकार का आपका दखल ना दे। तो इस प्रकार एक दूसरे को अलग रखा गया है। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्म निरपेक्षता और अमेरिकी धर्म निरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है, इसलिए कि अमेरिकी धर्म निरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाववाद, जबकि भारत विपरीत धर्म निरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट है। भारत का जो संविधान वो क्या कर सकता है?
धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदुओं के साथ हस्तक्षेप किया था। ठीक, क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने देखा कि हमारी धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारतीय संविधान उसमें कैसे इंटरफेयर कर सकता है, कैसे आपको प्रोविजन दिए गए हैं, इन सभी के विषय में पढ़ा। तो फिलहाल अगर कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे आप चैप्टर को घर से आपका रिवीजन करके आइए, पढ़िए, कोई डाउट बनता आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।